हेलो एवरीवन, माय नेम इज चेतना राठौर, मैथ्स फैकल्टी एट रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। ठीक है, हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, उसके हमने कुछ लेक्चर्स डिस्कस कर लिए थे, कुछ टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस 4 लेक्चर के अंदर। आज हमारा है लेक्चर 5। ठीक है, सो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यू टॉपिक्स। सो लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्वाड्रिलेटरल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पॉलीगन्स डिस्कस किया था आपके साथ। पॉलीगन्स में मैंने आपको क्या बताया था? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ऐसे क्लोज फिगर्स की बात करेंगे जो किन से बने हुए हों? लाइन सेगमेंट से बने हो, दैट आर दी पॉलीगन्स। फिर पॉलीगन्स के मैंने टाइप्स में बात की थी, तो फर्स्ट टाइप का पॉलीगन हमने ट्राइंगल डिस्कस किया था। ठीक है, ट्राइंगल वाले में क्या किया था हम लोगों ने? 3 साइडेड पॉलीगन को ट्राइंगल बोला था। ठीक है, उसकी कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें थी वो मैंने आपको डिस्कस की थी। ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। आज हम लोग नेक्स्ट पॉलीगन के बारे में बात करते हैं, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। सो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस होती है, क्या क्या चीज़ें होती है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, कैसा होता है क्वाड्रिलेटरल? अगर हम कोई फिगर बना रहे हैं क्लोज, जो कि किन से बना हुआ है? 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, दैट इज द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखो जरा एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं, ए बी सी डी। क्या 4 लाइन सेगमेंट्स है? 1 2 3 4, क्लोज्ड भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। सेम एज इट इज 1 2 3 4, अगेन 4 लाइन सेगमेंट्स है, क्लोज्ड है, तो क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल। अगेन ABCD एंड दिस वन ABCD। सो ये सब किसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको? क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, सो अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, देन वी कॉल इट क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, चलिए, ऑल द शेप्स शोन अबाउट द क्वाड्रिलेटरल इज दे आर ऑल बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, जो कि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। चलिए, एलिमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं स्पेशल, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला आता है आपका एडजेसेंट साइड। द फर्स्ट एलिमेंट इज एडजेसेंट साइड्स। द 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स हम किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करें अगर, सो ये क्वाड्रिलेटरल है आपका 4 साइडेड फिगर ABCD। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी। सो अभी अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, इफ 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। इस पर ध्यान दें, जिन 2 साइड्स का आपको एक कॉमन एंड पॉइंट मिलेगा उनको ही हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट। सो मैं फर्स्ट पॉइंट ए यानी वर्टेक्स ए की बात करती हूँ। इससे 2 साइड्स है AB एंड AD, दोनों का अगर हम एंडिंग पॉइंट देखें तो पॉइंट ए कॉमन है। सो वी कैन से AB एंड AD आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बी के लिए यानी वर्टेक्स बी के लिए अगर मैं बात करूं, सो बी पॉइंट से भी हमारे पास 2 साइड्स है, BA एंड BC, दोनों का कॉमन एंडिंग पॉइंट क्या? B है क्या? सो वी कैन से अगेन AB एंड BC इज ऑल्सो दी एडजेसेंट साइड। ऐसे ही कितने पेयर्स मिलेंगे जितने आपके पास वर्टेक्स है यहाँ पे। ठीक है, सो A के लिए फर्स्ट पेयर, B के लिए सेकेंड पेयर, C के लिए थर्ड पेयर एंड D के लिए भी फोर्थ पेयर, CD एंड AD। सो इस तरह से आपको एडजेसेंट साइड्स के कितने पेयर्स मिलते हैं? 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? नेक्स्ट वन, अपोजिट साइड्स की बात करते हैं। दे हैव नो कॉमन एंड पॉइंट, यानी कि ऐसी लाइंस ऐसे लाइन सेगमेंट्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ऐसी साइड्स जिनमें कोई कॉमन एंड पॉइंट ना हो, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? अपोजिट। अब AB और AD की अगर हम बात करें तो A कॉमन, AB BC की बात करें तो B कॉमन, तो ये तो कभी भी क्या होंगी? अपोजिट नहीं होंगी, ये कैसी होंगी? एडजेसेंट। अब हम बात करते हैं AB और CD के लिए। किसके लिए बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट दी AB एंड CD। चेक करें क्या इनमें कोई एंड पॉइंट कॉमन है क्या? CD यहाँ पर फिनिश हो चुका है, AB यहाँ फिनिश हो चुका है, दोनों क्या हैं? अलग अलग है बिल्कुल। सो ये कैसी हैं आपकी? अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सेम एज इट इज इफ वी टॉक अबाउट AD एंड BC। अगर मैं AD एंड BC की बात करूं तो ये भी क्या है आपकी? अपोजिट साइड से, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन एंड पॉइंट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की बात करें क्वाड्रिलेटरल में तो क्या होता है?
two angles of a quadrilateral which have a common arm are called adjacent angles. ऐसे टू एंगल्स की बात करनी है जिनमें वन आर्म क्या हो, आपकी कॉमन हो. सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल फॉर्म करें आप. फोर साइडेड क्लोज फिगर ए बी सी डी, इट्स अ क्वाड्रिलैटरल. डन. टू एंगल्स लेने हैं, सो एंगल ए वी कैन टेक एंड एंगल बी वी कैन टेक. मैंने टू एंगल्स लिए हैं डी ए बी एंड ए बी सी. ठीक है. क्या डेफिनेशन थी? विच हैव अ कॉमन आर्म, जिनमें वन आर्म कॉमन हो. तो क्या एंगल ए में भी ए बी यूज होगा जब मैं इसकी नेमिंग करूंगी? एंगल डी ए बी, जो एंगल ए है वो किन किन से फॉर्म हो रहा है? डी ए से और ए बी से. एज इट इज एंगल बी के लिए बात करें तो ये किस किस से फॉर्म हुआ है? बी सी से एंड अगेन ए बी से. सो यू कैन राइट सी बी ए हियर. सो क्या दोनों में ए बी कॉमन है? सो जो ए बी आर्म है वो दोनों में कॉमन है. इट मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी आर दी एडजेसेंट एंगल्स. क्लियर? एज इट इज मैं एंगल बी और सी के लिए भी बात कर सकती हूँ. ठीक है. मैं क्या करती हूँ, एंगल ए हटा देती हूँ फिलहाल, बी एंड सी के लिए बात करते हैं. सो एंगल बी किन किन से फॉर्म हो रहा है? ए बी एंड बी सी. कौन कौन सी रेज यूज, लाइन सेगमेंट्स यूज हो रहे हैं? ए बी एंड बी सी. तो एंगल क्या बन रहा है? ए बी सी. नेक्स्ट मैं सी के लिए बात करूँ तो बी सी और सी डी से बन रहे हैं क्या? बी सी एंड सी डी से आप बना रहे हैं और एंगल आपका बन रहा है बी सी डी. सो एंगल बी एंड एंगल सी. क्या कॉमन आया? क्या बी सी दोनों में कॉमन है? ये जो बी सी आर्म है वो दोनों की कॉमन है. बी सी लाइन सेगमेंट कॉमन है दोनों में. सो एंगल बी और सी बी क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे. ठीक है. ऐसे सी एंड डी एंड ए. अब ऐसा ना करें कि बी को डी के साथ कर दे, क्योंकि बी सी से था, सी डी से था, तो बी भी डी से होगा नहीं. जिनमें कॉमन आर्म आएगा, कॉमन आर्म मिलेगी, उन्हीं को हम एडजेसेंट बोलेंगे. ओके. नेक्स्ट वन, फोर्थ टॉपिक आता है आपका अपोजिट एंगल्स. अब अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं क्वाड्रिलैटरल के अंदर? तो हम देखते हैं अ क्वाड्रिलैटरल इज हियर. ए बी सी डी. हाँ जी, अपोजिट एंगल्स की बात हो रही है. सो अपोजिट एंगल्स हैव नो कॉमन आर्म. ऐसे एंगल्स जिनमें कोई कॉमन आर्म ही ना हो. सो क्या एंगल ए ले लें? अब ये ए डी और ए बी से मिलकर बन रहा है, तो ए डी और ए बी नेक्स्ट एंगल में तो नहीं आनी चाहिए. ठीक है. सो ऐसा एंगल कौन किससे बनना चाहिए फिर? बी सी और सी डी से ही बनना चाहिए. किन किन से? बी सी एंड सी डी से, क्योंकि ये दोनों तो यूज हो चुकी हैं एंगल ए में. मैं क्या यूज कर चुकी हूँ? डी ए बी एंगल लिख रही हूँ. सो ए डी और ए बी तो मैं यूज कर चुकी हूँ एंगल ए को फॉर्म करने के लिए. सो अब ऐसा एंगल लेना है जिसमें ए डी और ए बी न आए. तो हमारे पास कौन सी साइड्स बची हुई है? बी सी एंड सी डी ही बची हुई है. सो इन दोनों से कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? क्या एंगल सी फॉर्म हो रहा है क्या? ओके. सो यू कैन से एंगल बी सी डी. सो एंगल ए एंड एंगल सी दोनों क्या होंगे? अपोजिट एंगल्स होंगे. सेम एज इट इज यू कैन से एंगल बी इज अपोजिट टू एंगल डी. इन दोनों में भी कोई आर्म कॉमन नहीं आएगी. एंगल बी आप किससे बनाएंगे? ए बी और बी सी से. ऐसे जो एंगल डी बनेगा वो ए डी और सी डी से बनेगा. सो दोनों में कोई आर्म कॉमन नहीं आएगी. इट मीन्स ए इज अपोजिट टू सी एंड बी इज अपोजिट टू डी. क्लियर? नेक्स्ट वन, डायगनल्स की बात करें. कल भी मैंने आपको डायगनल्स सिखाए थे. डायगनल्स हम किसको बोलते हैं? जब हमने सिंपल थ्योरी पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था पॉलीगन के अंदर डायगनल किसको बोला जाता है? when the line segment joining the opposite vertices are called the diagonals of the quadrilateral. Quadrilateral में इसकी डेफिनेशन हम ले रहे हैं कि अपोजिट वर्टिसेस को हम अगर ज्वाइन करवाएं तो हम उसे क्या बोलते हैं? डायगोनल. लेकिन सिंपली जब मैंने पॉलीगन आपको पढ़ाया था तो मैंने उसमें बोला था कि नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट मिलता है दैट इज द डायगोनल ऑफ द पॉलीगन. बट यहाँ पर हमारा फोर साइडेड पॉलीगन है यानी कि क्वाड्रिलैटरल है. सो यहाँ पे नॉन एडजेसेंट कौन होंगे? अपोजिट वर्टिसेस ही आपके नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे. ठीक है. सो ए बी सी डी, यहाँ पर अपोजिट वर्टिसेस की बात करें तो ए एन सी आर दी अपोजिट. जहाँ एंगल अपोजिट किए थे हमने वही आपके अपोजिट वर्टिसेस भी हैं. सो एंगल ए यानी कि पॉइंट ए वर्टिस सी, दीज आर द अपोजिट. अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करवाते हैं सो ए सी इज द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलैटरल. यही लिखा हुआ है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस are called the diagonal of the quadrilateral.
सो ए एंड सी अपोजिट थे, ज्वाइन किया, ए सी इज द डायगनल, क्या मिला, ए सी। द सेकेंड वन, बी एंड डी आर ऑल्सो अपोजिट, तो बी डी को भी ज्वाइन कर दे, सो सेकेंड डायगनल कौन मिलेगा, बी डी। सो इन अ क्वाड्रिलैटरल वी हैव टू डायगनल्स, एक क्वाड्रिलैटरल में आपके पास कितने डायगनल्स होते हैं, टू डायगनल्स। क्लियर। ट्राइंगल में हमें कोई डायगनल नहीं मिला था क्योंकि वहाँ अपोजिट वर्टिसेस नहीं होती है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एक नोट गिवन है आपको, क्वाड्रिलैटरल हैज 4 एंगल्स एंड द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360। ठीक है, एक क्वाड्रिलैटरल जो बनता है दिस टाइप, सो उसके जो 4 एंगल्स हैं आपके पास, उसमें 4 एंगल्स होते हैं, हमें पता है, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी एंड एंगल डी, 4 एंगल्स है हमारे पास। इन 4 एंगल्स का अगर मैं सम करती हूँ, जैसे एक क्वाड्रिलैटरल है हमारे पास लाइक दिस, ए बी सी एंड डी, 4 एंगल्स आर हियर, एंगल 1 वी कैन से, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 4 एंगल्स आर हियर। सो व्हेन वी डू द सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इट इज इक्वल्स टू 360। ये किसके इक्वल होता है, हमारे 360 के इक्वल होता है 4 एंगल्स का सम क्वाड्रिलैटरल के अंदर। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल में कुछ स्पेसिफिक क्वाड्रिलैटरल जो है अपने, उनकी बात कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में थोड़ा इजी रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रिलैटरल की अगर मैं बात करूं, सो हम सिंपली बात करते हैं एक स्क्वायर की, ए बी सी डी, a quadrilateral having 4 sides equal, okay, and each angle is 90 degree। ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें 4 साइड क्या हो, इक्वल हो, चारों साइड्स इक्वल हो आपकी, एंड जो हर एंगल है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। क्या होता है इसका, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर। मैं बेसिक दे रही हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके क्वेश्चन में यूज आ सकती। फर्स्ट स्क्वायर मैंने आपको बताया। सेकंड हम रेक्टेंगल के लिए बात करें, ए बी सी डी लाइक दिस। सो इन द रेक्टेंगल वी हैव अपोजिट साइड्स इक्वल। अभी अपोजिट हमने क्या बात की थी, ए बी सी डी एंड ए डी एंड बी सी, ये अपोजिट्स होते हैं जिनमें कोई आर्म्स कॉमन नहीं होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो इन द रेक्टेंगल वी हैव अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इज अगेन 90 डिग्री। इसमें भी क्या होता है अपना, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। क्लियर है। सो आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, एक हम बात कर लेते हैं ट्रैपेजियम। सो ट्रैपेजियम के अंदर बच्चे ए बी सी डी इस टाइप का फिगर आपको मिलेगा। वी हैव 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, सॉरी हम इक्वल नहीं लेंगे इसको, मैंने इक्वल साइन लगा दिया। ठीक है, 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, अ क्वाड्रिलैटरल हैविंग 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस देन इट इज अ ट्रैपेजियम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रैपेजियम। ठीक है, ये आपका ट्रैपेजियम हो गया। सो कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, बेसिक क्वाड्रिलैटरल, और भी होते हैं स्पेसिफिक, बट हमारे लिए अभी फिलहाल यही यूजफुल है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्क्वायर में ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। In the rectangle we have opposite sides equal and each angle is 90 degree. In the trapezium we have 1 pair of parallel lines, opposite parallel lines. ठीक है, and angles का sum जब हम quadrilateral के अंदर find out करते हैं 4 angles का, so it is 360 degree. Clear? So ये आपका quadrilateral का कुछ theory part था। ठीक है, कुछ questions discuss करते हैं, basis of triangle, sorry basis of a quadrilateral। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, in the adjacent figure a quadrilateral has been shown। आपको एक क्वाड्रिलैटरल गिवन है ए बी सी डी, क्वेश्चन है कुछ, नेम इट्स डायगनल्स, तो आपको डायगनल्स बताने हैं। सो मैंने अभी कहा था अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है दैट इज द डायगनल ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। सो वी कैन राइट हियर ए सी इज द फर्स्ट डायगनल, या अपोजिट वर्टिसेस आर ए एंड सी, सो ए सी इज द डायगनल, अगेन बी डी इज अगेन अ डायगनल, 2 डायगनल्स इन द क्वाड्रिलैटरल, सो सेकंड डायगनल इज बी डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, आपको अपोजिट साइड्स के पैर बताने। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था अपोजिट साइड्स कौन सी होंगी, कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। सो वी कैन से ए बी एंड सी डी, ये क्या है
अपोजिट्स हैं, ठीक है, क्लियर। सेम एज इट इज BC एंड AD आर ऑल्सो अपोजिट, तो 2 पेयर्स हो गए आपके, BC एंड AD, दीज आर ऑल्सो अपोजिट साइड्स, ठीक है। चलिए 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, तो अपोजिट एंगल्स में हमने क्या बात की थी, कोई भी आर्म कॉमन नहीं होनी चाहिए। सो मैंने कहा था एंगल A इज अपोजिट टू एंगल C, एंगल A और एंगल C में कोई कॉमन नहीं आएगा। सेम एज इट इज एंगल B एंड एंगल D, ये आपके कैसे हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। डन। फोर्थ वन इज 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स के लिए हमने क्या बात की थी, अभी हमने देखा था कि कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए। अगर टू लाइन सेगमेंट्स का या 2 साइड्स का हमारा कॉमन एंड पॉइंट आता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। सो अगर यहाँ डायग्राम में देखें तो AB एंड AD एडजेसेंट है पॉइंट A के लिए। सो AB एंड AD 2 पेयर्स लिखने हैं, सो पॉइंट B के लिए लिख लें फिर आप AB एंड BC, ये 2 पेयर्स हो गए आपके एडजेसेंट साइड्स के, ठीक है। नेक्स्ट वन 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के भी देखने हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स हमने क्या बोला था, जिनमें एक 1 कॉमन आर्म मिलेगी हमें, उनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। सो वी कैन से DAB एंड ABC। फर्स्ट एंगल हम ले लें DAB, इसमें AB यूज हो रहा है, एंड नेक्स्ट एंगल ABC, यहाँ भी हमने AB यूज किया है। सो AB आर्म कॉमन हो गई। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ऊपर वाले एंगल्स को ले लेते हैं, एंगल BCD, और इसके एडजेसेंट में कौन आ जाएगा, एंगल ADC। यहाँ पर हम कॉमन आर्म देख लें पहले, CD कॉमन नजर आ रहा है, सो दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर नॉट पैरेलल एज शोन इन द फिगर। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर पैरेलल नहीं है। सो AD एंड BC हम देखें तो पैरेलल गिवन है डायग्राम के अकॉर्डिंग। AE एंड FC, अगेन AB एंड DC पैरेलल है, तो AE एंड FC भी पैरेलल है, अगेन ये पैरेलल आएगा। DE एंड BF की बात करें तो ये भी आपको पैरेलल बना के गिवन है। लास्ट ऑप्शन देखें AB एंड BC, सो ये तो हमने एडजेसेंट साइड्स बोला था, ये B पर इंटरसेक्ट करके निकलेंगी, सो ये कभी पैरेलल नहीं होंगी। सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे परफेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, द फिगर बिलो इज मेड अप ऑफ अ ट्रैपेजियम एंड अ रेक्टेंगल। अभी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। फाइंड द सम ऑफ एंगल W प्लस X प्लस Y एंड एंगल Z। आपको इन 4 एंगल्स का सम बताना है। ये W पूरा है आपका एंड Z भी आपका पूरा है। सो अगर मैं इसको ब्रेक करूं ट्रेपेजियम एंड रेक्टेंगल के अंदर, सो वी कैन से एंगल W इज इक्वल्स टू, मैं इसको 1 2 में कर देती हूँ ब्रेक। जो ट्रेपेजियम वाला पार्ट है दैट इज एंगल A, और जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है दैट इज एंगल 2। ओके, सेम एज इट इज Z को भी आप कर ले 3 एंड 4 में। जो ट्रेपेजियम वाला है वो एंगल 3 ले लेते हैं, और जो रेक्टेंगल वाला है दैट इज एंगल 4। अब एंगल 2 एंड एंगल 4 की वैल्यू तो 90 है, क्योंकि ये रेक्टेंगल की एंगल है। सो वी कैन से एंगल W इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 90। लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट लाइक दिस, सेम एज इट इज, एंगल Z विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस 90, क्योंकि 2 एंड 4 क्या होंगे 90 एंड 90, बिकॉज दीज आर द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेपेजियम के अंदर अगर मैं लिखूं सो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 360, बिकॉज ट्रेपेजियम अगेन अ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है अपने 360। ठीक है, चलिए मुझे तो एंगल W चाहिए ना, तो एंगल 1 को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ एंगल W माइनस 90 से। वी कैन राइट हियर एंगल X प्लस एंगल Y। एंगल 1 की जगह आप लिखें 90 को ट्रांसफर कर दें, यू कैन राइट एंगल W माइनस 90 प्लस एंगल 3 को भी आप पुट करें एंगल Z माइनस 90, और ये हो गया आपका टोटल 360। मुझे ये 4 टर्म्स चाहिए सिर्फ। कौन कौन सी टर्म्स, एंगल X, एंगल Y, एंगल Z एंड एंगल W। ठीक है, सो ये 90 एंड दिस वन 90, 19 एंड 90 180 हो जाएगा। 180 को आप RHS में ट्रांसफर कर दें, सो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z प्लस एंगल W
इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 360 प्लस 180, बिकॉज ये नेगेटिव है LHS में, तो RHS में आकर के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, सो फाइनल आंसर आपका आएगा 0, 4, यहाँ पर 5, 540 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर परफेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। सो हमने थ्योरी एंड क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम वीडियो में नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।